अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इसका, पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो चरवाहों की लाइफ थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है। द मासेस चेंज इन देयर वे ऑफ लाइफ। इसमें सबसे पहले क्या है, कैसे उनकी जो लाइफ है वो चेंज हुई थी। द मैसाई कैटल हार्डर्स लिव प्राइमरली इन ईस्ट अफ्रीका। जो ये लोग थे यह कहाँ पे रहते थे, ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, जो मसाई थे, ठीक है। रूल्स लॉ एंड रेगुलेशन हैव चेंज्ड देयर वे ऑफ लाइफ। और जो कानून के नए नियम बने थे इससे क्या हुआ था, इनकी लाइफ का जो तरीका था वो चेंज हो गया था। There are many problems which they have faced, the most prominent being continuous loss of their grazing ground. This has many reasons. इसमें क्या हुआ था, इनको जो ये पास्टोरिस्ट थे अफ्रीकन, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। और क्या हुआ था, इनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो भी लगातार कम होते जा रहे थे। और इसके जो रीजन्स है वो कौन कौन से रीजन्स थे। फर्स्ट रीज़न था स्क्रैम्बल फॉर टेरिटोरियल पोजीशन इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो क्या हुआ था, स्क्रैम्बल क्या होता है, और टेरिटोरियल टेरर क्या होता है, टेररिज्म। मतलब जो टेररिज्म बढ़ गया था, इनको डराया धमकाया वहाँ पे जा रहा था अफ्रीका में। डिवाइडिंग द रीजन इनटू डिफरेंट कॉलोनीज़। और वहाँ का जो रीजन्स था वो क्या है, अलग अलग जो कॉलोनीज़ है उसमें डिवाइड कर दिया गया था। वेस्ट ग्राजिंग ग्राउंड बीइंग टेकन ओवर बाय द वाइल्ड सेटलमेंट। और जो ग्रेजिंग के घास चरवाए के अच्छे बढ़िया जो ग्राउंड्स होते थे, इसमें जो बड़े बड़े जो लोग होते थे या गवर्नमेंट उसको अपने कंट्रोल में कर लेती थी। ग्रेजिंग ग्राउंड्स बीइंग कन्वर्ट टू कल्टिवेटेड लैंड एंड नेशनल पार्क्स एंड गेम रिजर्वर। और जो ग्राउंड्स थे ये चरवाए, इनको किस में चेंज कर दिया गया, बाद में क्या बनाया गया, इनको बनाया गया कन्वर्ट कल्टिवेटेड। एक तो कृषि के लिए जो चरवाए थे वहाँ पे कृषि करना शुरू कर दिया, दूसरा नेशनल पार्क बनवाया वहाँ पे, और गेम्स के लिए मतलब ग्राउंड वगैरह के लिए इन ग्राउंड को क्या कर लिया था गवर्नमेंट ने, अफ्रीका की गवर्नमेंट ने रिजर्व कर लिया था। द कोकलैंड हार्डर्स हैव फेस्ड ए सिमिलर फैक्ट। जो कोकलैंड के हार्डर्स थे उनको ये जो फैक्ट थे ऊपर अभी मैंने बताए, उनको ये सारे सेम फैक्ट उनको फेस करने पड़े थे। confined to special reserve. Traditionally, pastoralists move to different pasture, but with the restriction imposed on them, these pastoralists were confined to special reserve. जो ये पास्टोलिस्ट होते थे इनको पहले ही क्या करना पड़ता था, अपने जहाँ पे भी ये जाते थे तो रिजर्व करना होता था कि ये वाला ग्राउंड हमारा जो ग्रुप है वो इस ग्राउंड में जाएगा, और अपने जो इनके एनिमल्स हैं उनके चरवाए का प्रबंध वहाँ पे करेगा। गवर्नमेंट से इनको पहले ही परमिशन लेनी होती थी। दे कुड नॉट मूव विदाउट स्पेशल परमिट्स। और ये क्या है, बिना स्पेशल परमिट के ही है, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते थे। इनको क्या है, अगर इनको सिरमौर से कुल्लू जाना है तो इसके लिए इन्हें क्या है, परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो इनको क्या है, यहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट इन वाइट एरिया। जो वाइट एरिया के जो मार्केट्स थे अफ्रीका में, वहाँ पे भी इनको अलाउ नहीं किया जाता था। मतलब ये मार्केट के रास्ते से भी नहीं जाते थे, इनको रास्ता ऐसी जगह ढूंढना होता था जो मार्केट के बाहर से होकर जाए।
सम ट्राइब्स वर अफेक्टेड बाय द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और कुछ जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के दौरान यह ट्राइब्स बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, अफेक्ट हुए थे, प्रभावित हुए थे। इवन देयर ट्रेड एक्टिविटीज़ वर एडवर्सली अफेक्टेड, और इनका जो व्यापारिक जो एक्टिविटी थी, प्रक्रिया थी, वह भी क्या हो गई थी, अब पूरी तरह से बंद हो गई थी। अब है वाई नोमैडिज्म। अब जो चरागाह थे उनका क्या हुआ, नोमैडिज्म होते हैं जहाँ पर जो ग्राउंड होता है उनका क्या हुआ था। पास्टोलिस्ट आर नोमैडिक, दिस अलो देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस सच एज ड्रॉट, बट लेटर दे कुड नॉट शिफ्ट टू ग्रीनर पास्चर एंड देयर कैटल डेड ऑफ द स्टारवेशन। इसमें क्या हुआ था, इन लोगों को, मसाइयों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि जो नोमैडिक्स थे इनको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव करना पड़ता था और एक जगह पर रहना पड़ रहा था इनको, और ड्रॉट अगर सूखा पड़ जाए ड्रॉट के कारण तो इनके जो मवेशी थे वो क्या हो रहे थे, अब मर रहे थे। इस तरह उनकी जो संख्या थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक क्या हुआ था, जो ब्रिटिश कॉलोनियल है उन्होंने जो ईस्ट अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उनके जो लोकल पीजेंट्स थे उनको इतना ज़्यादा इनकरेज किया कि वह वहाँ पे अपना जो कल्टीवेशन का एरिया है उसको और ज़्यादा फैलाए। अब जो मसाई सोसाइटी क्या थी, एक ये मसाई सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, द मसाई सोसाइटी कंस्टिड ऑफ एल्डर्स और वॉरियर्स, मतलब दो इसमें चेंज कर दिया था इन्होंने। एक सोसाइटी बनाई थी इनके अगेंस्ट में विद्रोह करने के लिए गवर्नमेंट के और कॉलोनियल के, कि हमारे जो पशु है इनको चराने के लिए घास पत्तियों की कमी हो रही है, ना इनको ग्राउंड्स मिल रहे हैं, तो हम इनको कहाँ ले जाएं, अगर ये सारे मर गए तो हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। तो इन्होंने दो ग्रुप बनाए, एक एल्डर्स का बनाया जिसमें नौजवान युवक थे, और दूसरा बनाया वॉरियर्स जो युद्ध वगैरह में जा सकते थे। एल्डर्स थे बड़े वृद्ध लोगों का जो भेड़ बकरियां या जो इनके मवेशी थे उनकी देखभाल करें, और दूसरे थे यंग मैन हु कैरिड आउट कैटल रेड्स एंड डिफेंड देयर कम्युनिटी, जो अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करें, युद्ध वगैरह में पार्ट ले। The British appointed chief to administer the affairs of the tribes. These chiefs were wealthy and lived a settled life as they had both pastoral and non-pastoral income. जो फिर ये ब्रिटिशर ने अपॉइंट किया किसको, चीफ एडमिनिस्टर को, ठीक है, जो क्या करेगा इन सब जो ये अफेयर्स हो रहे थे, लोग जो ट्राइब्स विद्रोह कर रहे थे इनके ऊपर नज़र रखने के लिए कि ये क्या कर रहे थे, चाहे वह नॉन नोमैडिक है या नोमैडिक पास्चर है, इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए। द पुअर पास्टोरलिस्ट पास्ड थ्रू बैड टाइम्स एंड वर्कड एज लेबरर। इससे क्या हुआ, जो पुअर पास्टोरलिस्ट थे उनको क्या करना पड़ा था, बहुत बुरे टाइम से गुजरना पड़ा और इनको लेबरर्स के रूप में भी काम करना पड़ रहा था। देयर वर टू इम्पोर्टेंट चेंज, इनकी लाइफ में दो इम्पोर्टेंट चेंज हुए थे। कौन कौन से चेंज हुए थे, द ट्रेडिशनल डिफरेंस बिटवीन द एल्डर एंड वॉरियर्स वाज डिस्ट्रीब्यूट। इनका जो कार्य है ट्रेडिशनल है वो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एल्डर्स और वॉरियर्स के, ठीक है। देयर केम टू बी मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर, और दूसरा जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ कि इसमें एक तो पुअर का ग्रुप बना दिया गया और दूसरा जो रिच है उनको अलग अलग ग्रुप में इनको रख दिया गया।
डेवलपमेंट विद इन पास्टोरल सोसाइटीज़, जो पास्टोरल सोसाइटी है उनके बीच डेवलपमेंट, विकास किस तरह से हुआ। पास्टोरलिस्ट एडप्ट ए न्यू टाइम, इन्होंने क्या है एक नया टाइम निकाला अपने लिए, और दे फाइंड न्यू पास्चर, और नए नए इन्होंने अपने लिए चारागाह ढूंढे। चेंज देयर रूट्स फॉर देयर एनुअल मूवमेंट, रिड्यूस देयर कैटल नंबर्स, प्रेस फॉर देयर राइट्स एक्ट, इन्होंने क्या है अपने लिए अलग अलग राइट एक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, ठीक है। और क्या किया, अपने जो इनके रिड्यूस हो रहे थे नंबर ऑफ़ कैटल, इनको बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। साथ साथ जो अपने रूट्स हैं, जो रूट उनको भी क्या किया इन्होंने, देयर एनुअल रूट्स को मतलब परमिट बनाया कि एक एनुअल रूट का, कि हम इस रूट टाइम पे कहीं पे भी जा सकते हैं। इट इज़ बिगन advocated today the pastoral nomad is the best form of life suited to the dry semi-arid and mountainous region of the world। और इसका क्या है, चरवाहे का जो अतीत है, वैसे आजकल के टाइम में इनका बहुत ज़्यादा क्या पड़ा है, अब ये सेमी एरिड माउंटेन में रीजन्स में पूरे वर्ल्ड में ये लोग चरवाहे वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर 5 कंप्लीट।